10.4 किलोग्राम 40 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों सिंपल है क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है 10.4 किलोग्राम, तो आप 10.4 को लिख लो बराबर 40 किलोग्राम, तो 40 किलोग्राम, ठीक है। का बोले तो गुणा, कितना प्रतिशत नहीं पता तो x लिख लीजिए, और प्रतिशत बोल रहा है दोस्तों तो नीचे 100 लगा लो, ठीक है दोस्तों। इसे सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 गया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ठीक है। आगे करते हैं दोस्तों यहां पर हमारे पास क्या बच गया 2x अपॉन 5 बराबर के 10.4, ठीक है। अब x की वैल्यू में निकालनी है, तो दोस्तों 10.4 को ऐसे रहने दो, 2/5 दोस्तों बराबर के दूसरे साइड जाके पलट जाता है, तो ये हो जाएगा 5/2। अब इसे काट देते हैं, 2 × 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, ठीक है। तो दोस्तों यहां से आगे आपके पास 5.2 गुणा 5, अब इनकी गुणा कर दीजिए, 5 दूनी 10, 5 25 और 1 26, ये और एक अंक के बाद दशमलव, तो ठीक है दोस्तों हमारा आंसर क्या आया 26, ठीक है। इसी तरीके से आपको फॉलो करना है एग्जाम में। यदि 4AQ + 1 बराबर 501 है तो a का मान हमें बताना है। तो दोस्तों कैसे करेंगे इसे, 4AQ + 1 = 501 लिख लिया। अब दोस्तों क्या करेंगे 4AQ, दोस्तों प्लस का 1 है, बराबर के दूसरी साइड भेजेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो 501 में से -1 को घटा देंगे। आगे करते हैं दोस्तों 4AQ, 501 में से 1 गया तो दोस्तों 500 आ गया, ठीक है। आगे करेंगे दोस्तों, आगे दोस्तों ये 4AQ है लिखा है, ये इसका मतलब है ये 4 गुणे में है, ठीक है। तो AQ बराबर, जब दोस्तों ये 4 गुणे में है तो बराबर के दूसरे साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा दोस्तों, तो 500/4, ठीक है। तो अब भाग दे दीजिए इसका, 4 × 4, 4 × 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो AQ बराबर 125। अब दोस्तों A बराबर क्यूब हटाएंगे दोस्तों, वहां जाके क्यूब रूट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा क्यूब रूट, ठीक है। तो क्यूब रूट 125, ठीक है। दोस्तों आपको एक बात समझना है कि अगर इस तरीके से क्यूब है तो दोस्तों बराबर के दूसरे साइड जाकर ही हो जाएगा घन क्यूब, ठीक है। अगर होल क्यूब लगा है तो बराबर के दूसरे साइड जाके घन क्यूब हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहां तक? तो दोस्तों क्यूब हटाया यहां से हमने, तो दूसरी साइड जाके घन क्यूब हो गया। अब दोस्तों 125 घन किसका होता है, 125 होता है दोस्तों 5 का, ठीक है। तो A बराबर 5 हमारा निकल आया आंसर, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों। 5000 रुपए पर 8% दर से 2 साल का साधारण ब्याज पूछ रहा है। तो दोस्तों साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है दोस्तों मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ठीक है दोस्तों। मूलधन दोस्तों क्या होती है, हमारी राशि होती है, यानी कि रुपए कितने दिए हैं दोस्तों 5000, राशि है 5000 यानी कि मूलधन है 5000 का, ठीक है। दर दी है दोस्तों, दर होती है दोस्तों परसेंटेज में, तो 8%, तो 8 लिख लिया। समय देखिए दोस्तों 2 साल दिया है तो 2 लिख लिया, बटे 100। आगे करें दोस्तों 2 0 से 2 0 कट गए। आगे करते हैं 8 दूनी 16, 16 पंचे 80, 80 आ गया दोस्तों, और 1 0 ये है लगा दिया, तो आंसर क्या आया 800 रुपए, ठीक है। तो साधारण ब्याज हमारा दोस्तों क्या निकला 2 साल का 800 रुपए। यदि क्रय मूल्य दिया है दोस्तों 500 रुपए, यानी खरीदा हुआ मूल्य कितना है 500 रुपए, और उस पर लाभ दोस्तों है 20% का, तो कह रहा है विक्रय मूल्य कितना है, ठीक। खरीद रहे हैं हम कोई चीज 500 में, उस पर लाभ कमा रहे हैं दोस्तों 20% का, तो ये कह रहा है कितने में हम उसे बेच रहे हैं, विक्रय मूल्य मतलब बेचना, ठीक है।
तो दोस्तों हमें निकालना क्या है, विक्रय मूल्य। दोस्तों खरीदा कितने का है हमने, 500 रुपए का, और 500 रुपए पर हमें 20% लाभ हो रहा है, तो गुणा क्या करेंगे दोस्तों, 120 करेंगे। ठीक है, ठीक है, लाभ हो रहा है यानी कि 100 में ही हमें बढ़ाना है। ठीक है, 100 में हमें कितना बढ़ाना है, 20% बढ़ाना है। ठीक है, तो 120 बटे 100 हो गया। अब काट दीजिए दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 12 पंचे 60 और 1 जीरो ये है दोस्तों 600। तो दोस्तों हमने कितने रुपए में बेचा, 600 रुपए में बेचा होगा दोस्तों हमने। ठीक है, व्रत की परिधि का सूत्र में बताना है, व्रत की परिधि। चलो दोस्तों पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है पाई आर स्क्वायर। दोस्तों पाई आर स्क्वायर किसका होता है, व्रत का क्षेत्रफल। पाई आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला व्रत के क्षेत्रफल का। ठीक है, तो दोस्तों ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये तो पाई आर स्क्वायर होता है व्रत के क्षेत्रफल का। अगला दिया है ऑप्शन पाई आर स्क्वायर एच। दोस्तों ये भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये बेलन के आयतन का फॉर्मूला है, बेलन का आयतन का फॉर्मूला है। अब दोस्तों सी वाले चेक करते हैं, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। दोस्तों ये आयतन का होता है, जब आपको आयतन का परिमाप निकालना हो तो इस फॉर्मूले का आपको यूज करना है। ठीक है, अब दोस्तों बच गया ऑप्शन डी 2 पाई आर। दोस्तों ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो व्रत की परिधि का सूत्र दोस्तों होता है 2 पाई आर